सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर बेसिक टर्म्स में हम बात करते हैं सर डिबेंचर्स के बारे में। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की। अब हम बात करेंगे सर क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको बताया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश के बारे में। ठीक है, कंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर तीन कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन का नाम है सर एट पार, दूसरी कंडीशन है एट प्रीमियम और तीसरी कंडीशन है एट डिस्काउंट। ये तीन कंडीशंस के ऊपर काम होगा। ठीक है, तो बेसिक सी बात कहूं, ठीक है, एंट्रीज को आपको याद करना होगा, एंट्रीज को थोड़ा आपको समझना होगा, बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, फिर क्वेश्चंस भी इसके ऊपर हम धीरे धीरे सॉल्व करना चालू करेंगे। तो अगर बेसिकली बात की जाए तो इनकी कंडीशन में तो एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो एंट्री एट पार की पहले बताते हैं सर। कंडीशन ऑफ एट पार, एट पार में एंट्री जो होगी वो होगी सर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। दूसरा होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है, एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट ड्यू टू डिबेंचर, एसेट्स अकाउंट ड्यू टू वेंडर, वेंडर अकाउंट ड्यू टू डिबेंचर। ठीक है, ये बेसिक सी पार की एंट्री है। ठीक है, जहां पर सिंपल केस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वेंडर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। वेंडर मतलब विक्रेता जो बेच रहा है। जैसे एक्स लिमिटेड परचेज अ बिजनेस ऑफ वाई, अगर एक्स लिमिटेड है परचेज करा बिजनेस वाई का, तो यहां पर वेंडर जो होगा वो वाई होगा हमारा। बेचने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है, वाई है, इसीलिए। ठीक, क्लियर इतना। ठीक है, अगर अगली कंडीशन के बारे में बात करें, ठीक, एट प्रीमियम, ठीक। अगले कंडीशन के बारे में बात करते हैं, एट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगले कंडीशन के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में सर, कट। ठीक है, तो पहला हो गया अपना। दूसरे बारे में बात करते हैं सर प्रीमियम के बारे में। एट प्रीमियम की कंडीशन में क्या हो जाएगा सर, चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, प्रीमियम के टाइम पे पहली एंट्री तो कॉमन होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बस दूसरे में चेंज हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक, पार की कंडीशन क्या थी, एसेट्स अकाउंटेड टू वेंडर, वेंडर अकाउंटेड टू डिबेंचर। यहां पर
एसेट्स अकाउंटेड टू वेंडर, वेंडर अकाउंटेड टू डिवेंचर टू SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत परेशानी इतनी देर में नहीं। चलिए फिर आगे बात करते हैं सर। अगर बेसिक सी बात देखी जाए तो डिस्काउंट में क्या होगा, तो डिस्काउंट में भी पहली यही चीजें रहेंगी, सिर्फ थोड़ा सा चेंज आने वाला है एट डिस्काउंट में। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और दूसरा होगा वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर। ठीक, तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक, इतना क्लियर है? कोई प्रॉब्लम?